अमकुली गांव के इस पावन धरती में आयोजित सरना प्रार्थना सभा में गांव के पहान राजा महतो, पेंभोरा, कोटवार और हमारे इस क्षेत्र में धर्म समाज की अगुवाई कर रहे सुनीता दई, भाई अजीत खड़िया, भाई फ्रांसिस खड़िया, भाई सुनील खड़िया, सुनील पहान और इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा की अंतर्राष्ट्रीय प्रचारिका जो कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तक में सरना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान देती हैं, राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी रेणु तिर्की, राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी सुमन खलको, दादा राजकमल उरांव, मुकेश उरांव और उसके अलावे संचालन कर रहे दादा शुक्रा उरांव और आज के इस सभा में उपस्थित हमारे सभी आयु बाबा, युवा भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सबों को जमे जमा जोहार, जय सरना, जय धर्म। आज बेहद खुशी हो रही है कि आज इस सुदूर क्षेत्र में आज धर्म और समाज के लिए कई गांवों से हमारे आयु बाबा, भाई बहन सभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस रात के समय में जब सभी ये सोचते हैं कि हम लोग खाना पीना खाएंगे और बढ़िया से सोएंगे, लेकिन अपना नींद को छोड़कर आज हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, कैसे हमारे पुरखा अपने समाज को समेट के रखते थे, अपने एक एक चीज़ों को बचा कर रखते थे, उन चीज़ों को अपने बाल बच्चों तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज जो हम लोग इस सभा स्थल में, आज जो हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए हैं, जो एक जगह हम लोग बैठे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये हमारे पुरखों की व्यवस्था है। हमारे पुरखा चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे किसी तरह का कार्यक्रम हो या जैसा भी हो, इसी तरह से आपस में बैठते थे। आपस में बैठने के बाद बात विचार करते थे, चर्चा करते थे, बड़ों से सीखते थे, छोटों को सिखाते थे। उस समय कोई किताब कॉपी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई कलम कॉपी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पुरखा इसी तरह से आपस में बैठने की वजह से अपनी भाषा को बचा कर रखते थे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा कर रखते थे, अपने गीत, अपने नृत्य, अपने एक एक चीज को, अपने सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, एक एक चीज को बचा कर रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवस्था बीच में चरमरा गया था, जिसके कारण हम लोगों में इतना भटकाव आने लगा था कि हम लोग अपने धर्म को भी हम लोग नहीं जानने लगे, अपनी परंपरा संस्कृति से दूर भागने लगे। हम लोगों के अंदर वो हीन भावना आ गया, जिसके कारण खुद को आदिवासी बोलने में हम लोग शर्माते थे, खुद को खड़िया बताने में शर्माते थे, खुद को उरांव मुंडा बताने के लिए हम लोग शर्माने लगे थे। लेकिन आज के समय में जब हम लोग इस तरह से इकट्ठा होने लगे, अपने विषय जानने लगे, तो हम लोग अपने विषय में गर्व करने लगे। लेकिन जब तक सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इस तरह से नहीं जुटते थे, कहीं भी अगर आदिवासी का नाम आता था तो लोगों के दिल दिमाग में आता था, ओ आदिवासी मतलब जो दिन भर हड़िया दारू पी के मस्त रहता है। आदिवासी का नाम आता था तो लोग सोचते थे, ओ आदिवासी मतलब जो अनपढ़ होगा, जो गंवार होगा। आदिवासी मतलब जो आपस में एक दूसरे को डाइन भी सही बोल के लड़ते मरते रहते हैं। इस तरह का सबके दिमाग में बैठा हुआ था, और ये सिर्फ दूसरों के दिमाग में नहीं था, दूसरों के साथ साथ ये हम लोग के दिमाग में भी बैठ गया था कि हम लोग आदिवासी हैं मतलब हम लोग गया गुजरा है, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग गंवार हैं, हम लोग नीचा है, हम लोग छोटा है। इस तरह का हमारे दिमाग में भी बैठ गया था। लेकिन जैसे ही सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जुटने लगे, धर्म समाज के विषय चर्चा करने लगे, अपने पुरखों के विषय में चर्चा करने लगे, तो हम लोगों ने पाया कि इस दुनिया का
इस दुनिया का सबसे धनी अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस दुनिया का सबसे संपन्न अगर कोई समाज है तो आदिवासी समाज। इस दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन एक बार के लिए सुनने में लगता है कि हम दुनिया का सबसे धनी कैसे हैं, हम दुनिया के सबसे संपन्न और सबसे आत्मनिर्भर और सबसे सभ्य समाज कैसे हैं। लेकिन जब सही मायने में देखा जाए तो सही मायने में दुनिया का सबसे धनी समाज हम आदिवासी समाज के लोग हैं। हम धर्म से धनी हैं, हम धन से धनी हैं, हम सामाजिक व्यवस्था से धनी हैं, एक एक मायने में धनी हैं। आज आदिवासी समाज की अपनी भाषा है। उरांव का कुड़ुक, मुंडा का मुंडारी, खड़िया का खड़िया, हो का हो, संथाल का संथाली। आदिवासी समाज की अपनी भाषा है, आदिवासी समाज की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है। आज के समय में जब हम लोग कर्म मनाने के लिए अखाड़ा में जब हम लोग एकजुट होते हैं तो जब कर्म काट के लाते हैं उस समय का अलग गीत है। जब हम लोग अखाड़ा में नाचते हैं उस समय का अलग गीत है। जब हम लोग उसको विदा करते हैं उस समय का अलग गीत है। लेकिन उसके बावजूद जब हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है तो फिर हम लोग कर्म का गीत को नहीं गाते हैं, शादी के लिए फिर अलग से गीत है। मेहमान आते हैं उसको परसते हैं उस समय का अलग गीत है, शादी के समय का अलग गीत है, विदाई के समय का अलग गीत है। लेकिन जब हम लोग सरहुल मनाने जाते हैं तो फिर कोई कर्म और शादी का गीत को नहीं गाते हैं, सरहुल के लिए फिर अलग से गीत है, अलग से गाजा है, अलग से बाजा है। जतरा मनाते हैं उस समय के लिए अलग है। तो हम लोग गाजा बाजा के मामले में भी हम लोग सबसे धनी हैं। आज दूसरे समाज के लोग जिसको हम लोग धनी मानते हैं, जिसको संपन्न मानते हैं, आज उनके पास पैसा है, वो लोग पैसा देकर बैंड पार्टी मंगाते हैं और वो बैंड पार्टी अपना गाजा बाजा बजाता है, उसी में उन लोग का शादी ब्याह निपट जाता है। लेकिन जो बैंड पार्टी जो बाजा बजाता है वो कोई नेक का गीत को नहीं बजाता है, वो लोग फिल्मी गाना को बजाते हैं और उसी फिल्मी गाना में उन लोग का शादी ब्याह निपट जाता है। लेकिन गलती से लाइट कट गया तो उनका गाजा बाजा भी बंद हो जाता है। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग अपना ढोल, अपना नगाड़ा, अपना मांदर निकाल के अपने से गा के, अपने से नाच के, अपने से बजा के हम लोग एक एक नेक को बढ़िया से निपटा पाते हैं। इस मामले में भी हम लोग धनी हैं। आज के समय में कोई रोड किनारे 10 डिसमिल जमीन ले लिया, बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी ले लिया, हम लोग उसको अमीर मानते हैं। लेकिन आज भी एक एक परिवार, आदिवासी परिवार ऐसा है जिसका 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ तक खेत बाड़ी है, लेकिन हम लोग अपने आप को गरीब मान के बैठे हुए हैं। तो जगह जमीन के मामले में भी हम लोग काफी धनी हैं। सामाजिक व्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो एक एक गांव में व्यवस्था की जमीन है, पहनी जमीन है, डाली कतारी जमीन है, पेंगोरा जमीन है, सारा कुछ हम लोगों के पास है। आज आदिवासी समाज के पास इतना कुछ है कि वो अपने साथ साथ आज अगर इस झारखंड सरकार की भी अगर बात करें तो ये झारखंड सरकार भी अगर चल रहा है तो आदिवासियों की बदौलत। क्योंकि आज एयरपोर्ट के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। HEC के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। टाटा के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। रिम्स के लिए जमीन किसने दिया? रिम्पास के लिए जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। तो जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता है। लेकिन कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हम लोग मन से हारे हुए थे, हम लोग को हताश और निराश कर दिया गया था, जिसके कारण हम लोग अपने आप को छोटा मानते थे और अपने धर्म, अपने समाज से हम लोग भागने की कोशिश करते थे। लेकिन हम लोग दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, सबसे संपन्न लोग हैं। इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए हमारे अगुवाओं ने देखा कि इस आदिवासी समाज को एकजुट कैसे किया जाए, और उसको एकजुट करने के लिए वो लोग भरसक प्रयास करने लगे। उन्होंने देखा कि हमारे पुरखा आखिर ऐसा क्या करते थे कि सबको एकजुट रखते थे। तो उन लोगों ने पाया कि हमारे पुरखा सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन भले जितनों मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत कर लेते थे, लेकिन 7वां दिन यानी बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग हार कोड़ी नहीं करते थे। बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग बेटी विदा नहीं करते थे। मतलब किसी भी हाल में बिफे का दिन में वो लोग एक जगह बैठते थे, अपने धर्म, अपने समाज के विषय में चर्चा करते थे। कोई ये बहाना ना करे कि आज हमको खेत में काम करने जाना है, वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे को आप हारकोड़ी नहीं कर सकते हैं।
कोई ये बहाना ना करे कि मेरे घर में शादी ब्याह है, वो नियम ही बना दिए कि बीपे का दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में आपको अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठना है। और वो लोग बैठते थे, जिसके कारण इतना सारा चीज को बचा कर रखे। आज हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और समझदार मानते हैं। वो लोग तो एक एक चीज बना के गए, आज हम लोग उस चीज को बचा भी नहीं पा रहे हैं। अपनी भाषा नहीं बचा पा रहे हैं, हम लोग अपना सरना, अखड़ा, बसना, जतरा भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोग साक्षर जरूर हैं, लेकिन अपने पुरखों की तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। वो लोग भले साक्षर नहीं थे, लेकिन वो लोग शिक्षित थे। इस प्रकृति के विषय में उनके जैसा आज भी अच्छा वैज्ञानिक भी उनके जैसा इस प्रकृति को नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारे पुरखा इस प्रकृति को बहुत बारीकी से जानते थे। बादल को देख के बता पाते थे पानी आएगा कि नहीं आएगा। चिड़ियों की चहचहाट सुनकर बता पाते थे कि इस बार का अभी का मौसम कैसा है। जब बारिश का मौसम आने वाला रहता था, मकड़ा अपना जाल बनाता था। मकड़ा का जाल को देख के बता देते थे कि इस बार का बारिश कैसा होगा। अगर मकड़ा खड़ा जाल बनाता था तो समझ जाते थे इस बार जबरदस्त पानी आने वाला है। अगर जाल को आड़ा बनाता था तो समझ जाते थे इस बार बारिश थोड़ा कम आएगा। तो हमारे पुरखा प्रकृति को इस कदर जानते थे और इसलिए वो लोग बीपे को पवित्र दिन माने। तो यहाँ पर अगर गौर करने वाली बात है कि और धर्म में हम लोग देखें तो जैसे ईसाई धर्म के लोग रविवार को अपना पवित्र दिन मानते हैं, मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को अपना पवित्र दिन मानते हैं, हिंदू समाज के लोग मंगलवार को अपना पवित्र दिन मानते हैं। तो फिर हमारे पुरखों ने बीपे को ही पवित्र क्यों माना, बीपे के दिन को पवित्र क्यों माना? तो अगर इसको बढ़िया से अगर देखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि हमारे पुरखा कितने जानकार थे। आज के समय में भी अगर हम लोग आदिवासी समाज में अगर किसी का नाम ढूंढते हैं तो किसी का नाम सोमरा है, किसी का मंगरा है, किसी का बुधवा है, किसी का बिरसा, किसी का शुक्र शनिचरवा। तो ये जो नाम है ये दिन के आधार पर रखा जाता है और वो दिनों का जो नाम है वो ग्रह के नाम के आधार पर दिन का नाम है। सोम, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये तमाम ये ग्रह का नाम है और ग्रह के नाम से दिन का नाम पड़ा और उस दिन के नाम से हमारे पुरखा अपना नाम रखते थे। तो इस तरह की बात थी। तो ये जो दिनों के आधार पर नाम रखते थे, जो बृहस्पतिवार का जो बात है, तो बृहस्पतिवार को पवित्र क्यों मानते थे? तो हम लोगों को जानना होगा कि हमारे पुरखा, हम लोग सरना माँ की हम लोग पूजा करते हैं। ये सरना माँ कौन है? हम लोग किसको सरना माँ बोलते हैं? हम लोग किसको चाल आइयो बोलते हैं, किसको जहर आइयो बोलते हैं, मुंडारी में किसको हम लोग ओतेगा बोलते हैं? तो हमारे पुरखों ने इस धरती माँ को ही चाल आइयो कहा, इसी धरती माँ को ही सरना माँ कहा, इसी धरती माँ को ही ओतेगा कहा। मुंडारी में भी जब प्रार्थना किया जाता है तो दोहराया जाता है, हे सिरमारिन सिंगोंगा ओतेरिन ओतेगा। ओते मतलब धरती। तो हमारे पुरखों ने जाना कि माँ मतलब जो हम लोगों को जन्म देती है, जो हमारा लालन पालन करती है। जब हम छोटे होते हैं माँ के गोद में ही हम लोग पेशाब करते हैं, माँ के गोद में ही हम लोग पैखाना करते हैं। उसके बाद भी धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है उसको पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। तो माँ हमारा लालन पालन करती है। तो उसी तरह से ये धरती माँ हम सबों को जन्म देती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सर्व धर्म को मानने वाले हो, या कोई जीव जंतु हो, छोटा घास हो या बड़ा पेड़ हो, छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी हो, हवा हो, पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगल हो, नदी हो, उन तमाम चीजों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। लेकिन हमारे पुरखों ने यह भी जाना कि ये धरती माँ भी तब तक हम लोग को जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। जब सूर्य का रोशनी इस धरती में पड़ता है हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, इस धरती माँ में जन्म देने की क्षमता आती है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगोंगा कहा। सिंगोंगा मतलब जैसे बहुत सारे लोग भाषा नहीं जानने की वजह से सिंगोंगा मतलब धर्म तार दे, हे सना गायो यम धर्म।